हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट सीरीज, जिससे कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप इस सीरीज को देख के इस सीरीज से काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका प्रयास भी रहेगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। तो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में या फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम इम्पोर्टेंट सीरीज का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो है त्रिकोणमितीय व्युत्कलन फलन, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति। हमने क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, उसके बारे में हमने आप विस्तार से बताया है। तो हम इस स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, इस प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। अब इसकी साइन, हमने एक्स ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, ये इनवर्स नहीं है, लेकिन यदि हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन। नॉर्मली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखना है। तो जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कॉस सेक इनवर्स एक्स, हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। अब जैसे कि हमारे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा। इसी प्रकार से टेन में देख के कॉट में देखेंगे, इसी प्रकार से सेक में देखेंगे, कोसेक में देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल हमने दिया है आपको कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार से हम इनवर्स का फॉर्मूला देखते हैं कि साइन तक हमने क्या किया, इसका बेसिक समझने की कोशिश की कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या चीज होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है, जो फंक्शन होता है सीधे हम क्या कर लेते हैं, इनवर्स कर लेते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी, हमारे पास इनवर्स फंक्शन दे रखा है, तो इनवर्स फंक्शन का हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान निकाल सकते हैं। तो मुख्य मान निकालने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है, कुछ शर्तें होती है। तो उन शर्तों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, लाइक ये कॉट इनवर्स एक्स तक हमारे पास कोई फंक्शन है। तो जैसे कि हमारे पास डोमेन होता है -1 से लेकर 1, और परिसर हमारे पास -π/2 से π/2। तो ये चीज क्या होती है, देखो हम क्या करते हैं, रेंज को ही हम क्या, रेंज क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि यही हमारे पास क्या है, मुख्य मान के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू -π/2 से π/2 के रेंज में आएगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका ये मुख्य मान है। ठीक है स्टूडेंट, डोमेन क्या हो, प्रांत, π/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, 180/2। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री, अब हम साइन इनवर्स एक्स में देख रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स, तो नॉर्मली हम साइन एक्स में वैल्यू क्या देखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, यदि एक्स की वैल्यू हमने 90 रखी, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एक इसकी वैल्यू होती है। अब इसी प्रकार से यदि माइनस है, -π/2 है, तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू -1 होगी। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास फंक्शन -π से लेकर +π की रेंज में है, एक रेंज गिवन है हमारे पास कि इस रेंज के अंडर में इसका आंसर, यानी कि इस रेंज, अब जैसे हम 2 यानी कि 90 डिग्री, -90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आएगी, यानी कि माना कि हमारे पास 1/2 किसकी वैल्यू है, जैसे क्या 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या है, तो ये पाई है, पाई में ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट, हम कैसे इसको देखते हैं, बेहतरीन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 है, दे रखा है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, साइन इनवर्स π/2। ठीक है, तो इसके हमने क्या करना है, मुख्य मान निकालना है, इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 1/2 गिवन है आपको। तो 1/2 हमारे पास कैसे हम इसको अलग करेंगे, इनवर्स में कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकती, इनवर्स को हमने इसको चेंज करना है। तो इनवर्स को हम कैसे चेंज करेंगे, साइन इनवर्स
1/2 इज इक्वल टू हम यदि पाई मानते हैं तो इनवर्स का मतलब क्या है, ये उल्टा है, यानी कि इससे डिवाइड करता है। यानी कि हमारे पास साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, 1/sin x, 1/sin x, यानी कि ये क्या है, डिवाइड में है। ये किस चीज में, डिवाइड में। उसी तरह से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो दूसरी साइड जाके 1/2, यानी कि 1/2 इसमें क्या है, डिवाइड में है, कि इसका डिवाइड हो रहा है। तो साइन y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2, इसका वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये चीज हमारे पास डिवाइड में है। डिवाइड में कैसे स्टूडेंट, अब हम इसको समझते हैं। साइन 1/2 साइन, ये साइन केवल हम साइन लिख रहे हैं, साइन इज इक्वल टू y, तो जो डिवाइड की संख्या है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में जाती है, 1/2 इज इक्वल टू साइन y। तो यानी कि साइन y की वैल्यू कितनी आई, 1/2 इसकी वैल्यू आई। अब स्टूडेंट हमें पता है कि इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ होना चाहिए, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हमारे पास 1/2 में साइन की कौन सी वैल्यू होती है। तो साइन में हमारे पास साइन π/4, यानी कि इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 की जगह हमने क्या रखा, साइन π/4, तो साइन से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू π/4। तो इसका जो हमारे पास मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, π/4 हमारे पास इसका मुख्य मान निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स 1 का हमारे पास मुख्य मान क्या होगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो साइन इनवर्स को हमने हटाना है, यानी कि इसको हमने y इज इक्वल टू मानना है। y हमारे पास कोई अचर पद है, यानी कि वेरिएबल है, कोई भी हम मान सकते हैं, b c d कोई भी हम मान सकते हैं। साइन y इज इक्वल टू 1, क्यों स्टूडेंट, क्यों आया, क्योंकि अपॉन साइन इज इक्वल टू y, तो यह मल्टीप्लाई में चला जाएगा साइन, तो साइन y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, मुख्य मान यानी कि परिसर क्या, मुख्य मान यानी कि इस रेंज में हमने इसको देखना है कि इसमें क्या इसकी वैल्यू निकल के आ सकती है। तो साइन, अब हमने साइन के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो साइन y, तो इसमें 90 डिग्री में वैल्यू होती है, यानी कि साइन π/2 में इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 90 डिग्री बराबर ही हमारे पास एक निकल के आता है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, π/2। तो साइन इनवर्स 1 का जो मुख्य मान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान y इज इक्वल टू π/2 है।